हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। द्वितीय अध्याय सांख्ययोग का 17 नंबर श्लोक। द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग का 17 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बोल रहा हूँ। अविनाशी तू तद्विद्धि जेन सर्वमिदम ततम विनाशम वयोशास न कश्चित कर्तुर्महति। द्वितीय चैप्टर सांख्ययोग के लिए श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 17 नंबर श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वमिदम ततम विनाशम वयोशास न कश्चित कर्तुर्महति। मैं फिर से बोलता हूँ। द्वितीय अध्याय सांख्ययोग का 17 नंबर श्लोक। अविनाशी तु तद्विद्धि जेन सर्वमिदम ततम विनाशम वयोशास न कश्चित कर्तुर्महति। मैं वर्ड बाय वर्ड बांग्ला में बोलता हूँ। पहला, अविनाशी विनाश रहित, तू किंतु ता विद्धि जानबे जेन जार द्वारा सर्वम समग्र देह इदम ए ततम व्यक्त विनाशम विनाश अव्ययस्व अक्षरेर अश्व ए न कश्चित केव नय कर्तुम करते अहसी समर्थ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। अविनाशी तू तद्विद्धि जेन सर्वमिदम ततम विनाशम वयोशास न कश्चित कर्तुर्महति। इसका अनुवाद मैं पहले बांग्लाते बोलता हूँ। যা সমগ্র দেহ পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তাকে তুমি অবিনাশী বলে জানবে। সেই অব্যয় आत्मा के केव विनाश करते सक्षम नয়। भगवान इधर बात रहे, जो हम लोगों को जो बॉडी है, जो हम लोगों को देह मिला, वो सर्वव्याप्त है। और ये क्या है मालूम है? ये जो हम लोगों को अंदर जो आत्मा है, वो जो चेतन है, वो मतलब पूरा फैला हुआ है शरीर का अंदर। और वो जो आत्मा है उसका कोई मतलब विनाश मतलब खत्म नहीं कर सकता है। यही बात बता रहे। इधर बॉडी खत्म होगा, आत्मा का कोई खत्म नहीं होगा, वो भगवान का पास चले जाएगा। इस श्लोक में इतना ही बात है। अविनाशी तू तद्विद्धि जेन सर्वमिदम ततम विनाशम वयोशास न कश्चित कर्तुर्महति। खत्म नहीं हो सकते भगवान इधर बात रहे। ओके, तात्पर्य में पहले देखता हूँ। এই শ্লোকে আরও স্পষ্টভাবে সমগ্র দেহে ব্যক্ত আত্মার প্রাকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে সমগ্র দেহে জুড়ে কি বিস্তৃত হয়ে আছে, সেটি চেতনা। প্রত্যেকেই তার দেহের সুখ ও বেদনা সম্বন্ধে আংশিকভাবে বা সামগ্রিকভাবে সচেতন। চেতনার এই বিস্তার প্রত্যেকের নিজের দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একজনের দেহের সুখ দুঃখের অনুভূতি অন্য আর একজনের কাছে অজ্ঞাত। তাই বিভিন্ন দেহ ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মার পূর্তরূপ এবং স্বতন্ত্র চেতনার মাধ্যমে আত্মার উপস্থিতির লক্ষণ দৃষ্টি হয়। এই আত্মার আয়তন কেশাগ্রের 10 সহস্র ভাগের 1 ভাগের সমান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্বেতাশ্বর উপনিষদে 5 অধ্যায়ে 9 নম্বর শ্লোকে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বালা গ্রশত ভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগ জীব সবিজ্ঞ স চানন্তায় কল্পতে। কেশাগ্রকে শতভাগে ভাগ করে তার একটি ভাগকে আবার শতভাগে ভাগ করলে যে আয়তন হয়, আত্মার আয়তনও ততখানি। সেই रकम अनुरूप एक श्लोके बोला হয়েছে। ओके, मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ इसका अनुवाद। ये श्लोक में मतलब प्रभुपाद जी जो लिख रहा है इसका तात्पर्य में, तो ये आत्मा जो है, ये आत्मा हम लोगों को हृदय का अंदर पूरा विस्तृत है। वो जो जोड़ा हुआ होके बैठा हुआ है। सेटी ये जो है ये चेतना है। जो आत्मा जो है, देखो हम लोगों को किधर भी थोड़ा भी काट जाएगा तो हम लोगों को सर का हिल जाता है। जो इधर काट गया तो आत्मा हर जाएगा में परिव्याप्त है। सब सिरा उपसिरे का साथ कनेक्टेड है। ये देह का पूरा परफेक्टली फैला हुआ है जैसा। तो ये जो आत्मा है ये भगवान का अंश है। और देह का अंदर
सामग्रिक वो चेतना किधर है वो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मालूम नहीं चल रहा है, फिर भी जिधर भी कुछ देहों का अंदर कोई टच होगा तो हम लोगों को मालूम चल जाता है। और सबका आत्मा डिफरेंस डिपेंड होता है, जैसा दूसरा आदमी को क्या उसका मतलब सोल्यूशन है बा कौन सा उसका मुश्किल काम कर हो रहा है, उसका आत्मा का बारे में उसको मालूम चल रहा है। और जो जो जैसा दृष्टिभंग में आत्मा का साथ व्यवहार कर रहा है वो उसको स्वतंत्र तरीके से अलग अलग आदमी को अलग अलग सचेतन मिल रहा है। और भगवान इधर बता रहा है जो ये आत्मा का जो आयतन जो है वो श्वेताग्नि उपनिषदे 5 चैप्टर 9 नंबर श्लोका में प्रतिपन्न किया हुआ है। बालाग्रसत भागस्व शतदा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञ स जानताय कल्पते। और लोग आत्मा जो है ये जो केशाग्र भाग जो है इसका मीनिंग्स मैं बोलता हूँ, जो हम लोगों को सर का ऊपर बाल है, ये बाल को जितना सारे आप खंडन करेगा वो खंडन करने का साथ भी जितना भी करेगा फिर भी उसका जो थोड़ा सा भी किनारा दिखाई देगा वो आत्मा का आयतन इतना सूक्ष्म, मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं मालूम नहीं चलता है जो आत्मा किधर भी है बॉडी का अंदर। तो आदमी का साथ जिस टाइम आत्मा चला जाता है उस टाइम हम लोग को शारीरिक काम बंद हो जाता है। इसमें से हम लोग को पता चलता है जो कोई चीज हम लोग को बॉडी का अंदर है। इसलिए भगवान ये श्लोक में बता रहा है जो ये आत्मा का आयतन का बारे में आज बता रहा है, क्योंकि हर चीजों का बारे में धीके धीके बताता है भगवान। हर चीज वर्ल्ड में जितना सारी चीजें हर चीजों के बारे में बताएगा। अभी 17 नंबर श्लोक में जो बता रहा है वो है आत्मा का आयतन का बारे में। ओके, उसका बाद में फिर से बांग्ला में थोड़ा देखता हूँ, एक श्लोक है, श्लोक में देख के फिर मैं बताता हूँ। केशाग्र शत भागस्व शतम सह साधिसात्तक जीव सूक्ष्म स्वरूपयहम सांकोतित हि चित्कणाहम। অসংখ্য যে চিৎকণা রয়েছে তার আয়তন কেশাগ্রের 10 সহস্র ভাগের 1 ভাগের সমান। সুতরাং সহস্র জীবাত্মা একটি চিৎকণা যার আয়তন পরমাণুর থেকে অনেক ছোট এবং জীবাত্মা বা চিৎকণা সংখ্যাতীত। এই অতি সূক্ষ্ম চিৎকণাগুলি জড়দেহের মূল তত্ত্ব। কোনো ঔষধের প্রভাব যেমন দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, এই চিৎকণা বা ফুলিঙ্গের প্রভাবও তেমনি সারা দেহ জুড়ে বিস্তৃত থাকে। আত্মার এই প্রবাহ চেতনারূপে সমগ্র দেহে অনুভূত হয় এবং এটি আত্মার উপস্থিতির প্রমাণ। যে কোনো সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে যে জড় দেহে চেতনা না থাকলে তা মৃত দেহ পরিণত হয় এবং কোনো রকম জড় প্রচেষ্টার দ্বারাই আর সেই দেহে চেতনা ফিরিয়ে আনা যায় না। তাই চেতনার উদ্ভব জড় পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে হয় না, তা হয় আত্মার থেকে। আত্মার পারমাণবিক পরিমাণ সম্বন্ধে মুন্ডক উপনিষদে 3 স্কন্ধ 1 অধ্যায় 9 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে, এসাহনু রাত্মা চেতসা বেদিতব্য যস্মিন প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশঃ প্রাণশ্চিত্তম সর্বমতম প্রজানম যস্মিন বিশুদ্ধে বিভসেত্ত আত্মা। আত্মার আয়তনে পরমাণু সদৃশ এবং শুদ্ধ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তাকে অনুভব করা যায়। পরমাণু সদৃশ এই আত্মা পঞ্চবিধ বায়ুতে প্রাণ, অপান, সমান, বান ও উদান ভাসমান থেকে হৃদয়ের অবস্থান করে এবং দেহের সমগ্র দেহে তার প্রভাব বিস্তার করে। আত্মা যখন এই পঞ্চবিধ জড়বায়ুর কলুষিত প্রভাব থেকে পবিত্র হয় তখন তার অপ্রাকৃত প্রভাবের প্রকাশ হয়। ओके, इसका मीनिंग्स में बताता हूं। ये जो एक श्लोक है, केशाग्र शत भागस्व शतसह साधिसात्तक जीव सूक्ष्म स्वरूपयम सांको तीतो ही चित्कणः। मतलब इधर बता रहे जो असंख्य चित्कणा, मतलब बारीक से बारीक, केशाग्र सहस्र आयतन उसका कभी नहीं माप नहीं जाता है। 10,000 भाग मतलब बहुत सारे संख्या होने का बाद अणु परमाणु जो है वो चित्कणा उसका टुकड़ा टुकड़ा खंडन करेगा भी हम लोगों को वो दिखाई नहीं देता है। भगवान बोल रहा है जो इधर जो मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब एवरीथिंग छोटा से छोटा
जितना बारीक चीज हम लोगों को आंखों में नहीं दिखाई देता है, अनुवीक्षण यंत्र क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देता है। और इसमें कैसे मालूम होता है, जैसा हम लोग को भी दवाई लेता है, औषध का जो दवाई होता है वो जो लेता है, उसमें क्या होता है, हम लोग जो खाएगा जो कुछ करेगा, बस मेडिसिन देगा, हाथों में काट गया कुछ भी है, वो कैसा होता है, सर्वत्र देहों का साथ फैलाया हुआ जाता है, क्योंकि किधर काटा हुआ है उधर जाके वो काम करेगा। तो हम लोगों को जो आत्मा का जो और मतलब जहां भी काटेगा वो आत्मा का वो सेंस जो है वो पकड़ लेता है। इसलिए आत्मा जो है वो चेतन रूप में अनुभव होता है, और वो हर जगह में मतलब उसका काम चल रहा है। और भगवान का जो अंश है वो आत्मा, इधर वही बात बता रहा है, जो भगवान वो मेरा अंश है, और आत्मा का को भी परिमाप कोई नहीं कर सकते। और मुंडक उपनिषद में 3 कंत 1 चैप्टर और 9 नंबर श्लोका में बताया गया, ऐसा हो नूरात्मा चेतसा देवी तयो जोस्मिनो प्राणो पंचदा संविवेश प्राणोश्चित्तम सर्वमतम प्रोजानम जोस्मिनो विशुद्धये विभसेत आत्मा। आत्मा जो है वो बुद्धिमत्ता संपूर्ण है, हम लोग जैसा उसका साथ मतलब ये करेगा, व्यवहार करेगा, वो वैसा ही काम करते जाएगा। भगवान इधर बता रहे जो पंचवीर जो वायु है वो है प्राण, अपान, समान, बाण, उदर। ये जो 5 मतलब वायु का जो उपमा दिया गया, ये पंचवीर वायु का कोलिसूत होकर पवित्र जिस टाइम होता है वो अप्राकृत प्रकाश होता है, मतलब आत्मा का अप्राकृत उसमें प्रकाश होता है। उसका बाद मैं बांग्ला में फिर से देखता हूँ इसका तात्पर्य में। হঠ যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে বিভিন্ন আসন প্রণালী অভ্যাস করার মাধ্যমে জড় পরিবেশের বন্ধন থেকে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র আত্মাকে মুক্ত করার জন্য আত্মার চারিদিকে পরিবেষ্টিত পঞ্চবিধ বায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করা, কোনো রকম জড়জাগতিক উদ্দেশ্য সাধন করা নয়। इधर बता रहे जो हठ योग है, हठ योग जो है वो उसका उद्देश्य है हम लोगों को जो क्षुद्राति क्षुद्र आत्मा का से कनेक्टेड है उसको मुक्त करना है। कैसा करना है, जो हम लोग को 5 मतलब वायु निमंत्रण करने का योग अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं, योगाभ्यास करने के लिए, और जड़ जागतिक उद्देश्य के हम लोग जो मेटीरियल जगत का उसके लिए नहीं, वो योगाभ्यास करेगा तो भगवान को प्राप्त होगा हठ योग का माध्यम में। ओके, उसका बाद देखता हूँ। সুতরাং সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে পরমাণু শোধিত জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। সুস্থ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যে কোনো মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে আত্মা পরমাণু শোধিত চিৎকণা। কেবল অপ্রাকৃতস্থ মানুষেরই জীবাত্মাকে পরিব্যাপ্ত বিষ্ণু তত্ত্ব বলে মনে করে। পরমাণু বৈচিত্র্য বিশিষ্ট জীবাত্মার প্রভাব একটি বিশেষ দেহে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থায় সর্বব্যাপ্ত হতে পারে না। মুন্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে প্রতিটি জীবের হৃদয়ে জীবাত্মা বর্তমান থাকে এবং আত্মার পরিমাপ এত সূক্ষ্ম যে তা বিজ্ঞানীদের চিন্তাশক্তির অতীত। আর তাই তা থেকেই কেউ কেউ মূঢ়তা বশত আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। স্বতন্ত্র পরমাণু শোধিত আত্মা অবশ্যই পরমাত্মার সঙ্গে হৃদয়ে অবস্থান করে এবং তাই জীব দেহের সমস্ত কার্যকলাপ দেহের এই অংশ থেকে সঞ্চালিত হয়। যে সমস্ত রক্তকণিকা ফুসফুস থেকে অক্সিজেনে বহন করে তারা তাদের শক্তির আহরণ করে আত্মা থেকে। আত্মা যখন জড় দেহ ত্যাগ করে চলে যায় তখন রক্ত সঞ্চালন, শ্বাস প্রশ্বাস আদি দেহের সমস্ত ক্রিয়াগুলি বন্ধ হয়ে যায়। চিকিৎসকরা বিজ্ঞানী লোহিত রক্তকণিকার এই গুরুত্ব স্বীকার করে থাকে, কিন্তু সমস্ত শক্তির উৎস যে আত্মা তা বুঝতে পারে না। তবে চিকিৎসকরা বিজ্ঞান স্বীকার করে যে হৃদয়টি হচ্ছে দেহের সমস্ত শক্তির কেন্দ্রস্থল। इसका बाद मैं बोलता हूँ वैदिक शास्त्रों में जैसा वैदिक शास्त्र में अनुपशोधित अंश जीवात्मा जो है वो बुद्धिमत्ता है, और जीव जो है भगवान का मतलब अविच्छेद्य अंश है जीवात्मा जो है। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया, और मुंडक उपनिषद में भी बोला गया प्रतिटी जीव का अंदर जीवात्मा वर्तमान परिमाण सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब भगवान का अंश बैठा हुआ है। और वैज्ञानिक लोगों को
इसका बारे में मालूम नहीं चल रहा है। जो लोग भगवान का बारे में मालूम चल रहे उसको मालूम चल रहा है। वैज्ञानिक लोग जो है वो लोग मतलब सोचने के लिए भी व्यतीत हो जाता है उसके लिए क्योंकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा जड़ जागतिक के लिए फोकस रखते, इसलिए वो लोग मूर्खो मतलब वो ऐसा बोलता है जो आत्मा बोल के कोई चीज नहीं है। क्योंकि भगवान इधर बता रहा है जो परमाणु सदृश परमात्मा हृदय में बैठा हुआ है जीवात्मा का अंदर। तो उसमें क्या करता है, हम लोगों को जो ब्लड जो है और फुसफुस क्या ऑक्सीजन जो ले रहा है हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका शक्ति प्रहार करने के लिए आत्मा का चालना हो रहा है। और ब्लड जो संचालन कर रहे हैं हम लोग जो मतलब नोज से जो बाहर अंदर जो ले रहा हूँ हवा जो उसका जो काम कर रहे हैं वो हम लोगों को अंदर परमात्मा बैठा हुआ का है वो, इसलिए वो काम कर रहे हैं। अगर वो आत्मा बॉडी से चला जाएगा तो फिर वैज्ञानिक लोगों का भी कुछ काम नहीं आने वाला, क्योंकि वो लोग सोचेगा जो ये डेड है, ऐसा बहुत सोच रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो लोगों को मालूम चल रहा है फिर भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ओके, उसका बाद मैं देखता हूँ आत्मा ये परमाणविक চিৎকণাগুলিকে সূর্য কিরণের অণুর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে। সূর্য কিরণের মধ্যে অসংখ্য প্রভাময় অণু আছে। এই রকম পরমেশ্বর ভগবানের থেকে বিচ্ছুরিত চিৎকণাগুলি পরমেশ্বরের জ্যোতির পারমাণবিক কণা স্বরূপ, যাকে বলা হয় প্রভা অর্থাৎ উৎকর্ষা শক্তি। সুতরাং বৈদিক তত্ত্ববিজ্ঞান কিংবা আধুনিক বিজ্ঞান কেউই দেহের মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে না এবং আত্মা সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ं भगवद गीता सुस्पष्टভাবে বর্ণনা করেছেন। जो हम लोग सूर्य किरण में जो अणु मतलब छोटा छोटा चितकणा दिखाई दे रहा है और उसका जो असंख्य अणु भी है वो सबको मालूम नहीं चल रहा है। भगवान इधर बता रहा है जो चितकणा परमेश्वर का ज्योति परमाणु कणा स्वरूप और वो सूर्य रोशनी जो है वो है प्रभा और उत्कर्षा शक्ति भगवान हम लोगों को अंदर परमात्मा रूप में बैठा हुआ है। और आधुनिक जो विज्ञान साइंस जो बता रहा है वो क्या बता रहे जो आत्मा बोल के कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसको मालूम नहीं चल रहा है जो आत्मा भगवान का अंश है। इसलिए जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं उसका अंदर भी कोई चीज बैठा हुआ है, इसलिए उसको चालना कर रहे हैं। जितना भी बुद्धि उसको प्रोसेस आने दो, क्योंकि गीता में बताया गया हर चीजों का मतलब मैं ही दे रहा हूँ, जितना भी प्रोसेस होने दो। और भगवद गीता में भगवान परफेक्टली बताया जो परमेश्वर भगवान स्वयं सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड, और गीता में भी स्पष्ट बता रहा है जो आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। ओके, ये श्लोक में इतना ही बताया गया। द्वितीय अध्याय 17 नंबर श्लोक, जो शरीर का अंदर पूरा फैला हुआ है आत्मा उसका बारे में बताया। और हम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु भी बारे बारे बताया जो आत्मा के बारे में भी बताया। और हम लोगों को जो अभी श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा प्रोसेस दिया जो हरे कृष्ण महामंत्रों का जप करने के लिए, अभी जो इसमें भी देखो भगवद गीता जो है ये भगवान का वाणी है, 5000 साल पहले जो बताया गया था वो वाणी है। और श्री चैतन्य महाप्रभु वही उसका बारे में पूरा परफेक्टली बता के फिर उससे भी कलिजुग के लोगों का अल्प आयु के लिए जो अभी बात का जो चल रहा है जो आत्मा का बारे में, तो हम लोगों का आयु जो है अभी बहुत कम है, क्योंकि हम लोगों के कोलूस भर गया। जितना सारी कोलूस भरते जाएगा मनो मटेरियल जगत का वैज्ञानिक लोगों का जितना कोलूस